जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विवाह का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब प्यारी प्यारी संगत के लिए, उनके लाडले बच्चों के लिए यही कलेक्टिव अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, ਤੰਦਰੁਸਤ रहें, चढ़दी कला विच रहें। गुरु जी के हुक्मनामे विच चलन दी समर्थता गुरु जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ बख्शे और हाई वाइब्रेशन में हम लोग हमेशा रहें, गुरु जी की तरफ मुख करके रहें और गुरु जी के आशीर्वादों में रहें, पॉजिटिविटी में रहें। सवेरे का समय मैं 2 दिन से कोई सत्संग नहीं डाल पाई। मीनाक्षी द स्वीट लेडी जिन्होंने मुझे ये बोला था कि आप जाप 2 मिनट का जाप का कुछ एक छोटा सा वीडियो बनाइए। डेफिनेटली मैं अभी वो डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आपको जो गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन से इतने सुंदर सुंदर प्रसंग सुनवाए साखियों के रूप में और शब्दवाणियों के रूप में रिंकू वीर जी के मुंह से, जो मेरे मेंटर हैं, बहुत बहुत शुक्राना रिंकू वीर जी का भी। और वो हमारे जीवन के इतने समीप की सत्यताएं हैं। मतलब गुरु जी से अरदास को लेके, नाम जाप को लेके, पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं जो ये प्रूव करती हैं कि हमारे गुरुओं में कितनी ताकत थी, कितने जप ताप उन्होंने करे, क्या क्या वाक्य उस टाइम हुए, क्या क्या बड़े बड़े सत्संग उस टाइम हुए, और जिससे हमारा विश्वास गुरु महाराज जी पे और पक्का होता चला जाता है। जैसा कि गुरु महाराज जी ने मुझे सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसा कि गुरु महाराज जी ने मुझे आज से 1 महीना पहले, नवंबर की बात है, तो उस टाइम तक जब एक शक्ति से आप जुड़ते हैं ना, एक में अकेले की बात नहीं है, ये सबके साथ लागू होता है। तो उस शक्ति से जुड़ने के बाद आपको मेंटल क्लियरिटी मिलती है नाम जाप से। सबसे पहली बात ये, देखिए 2 तरीके के जाप होते हैं, एक नाम जाप होता है और एक सिमरन जाप होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो नाम जाप क्या करता है, नाम जाप आपको ना गुरु जी की शक्तियों से जोड़ता है, जिससे आपको मेंटल क्लियरिटीज़ मिलती हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होनी शुरू हो जाती है जिसके लिए ना आप अलाइन हो जाते हैं। अभी क्या है, हम लोग मिसअलाइंड हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की प्रारब्धताओं में फंसे हुए हैं, पूर्ण रूप से गुरु जी से जुड़े हुए नहीं हैं। परंतु जो पूर्ण रूप से गुरु जी से जुड़ते चले जा रहे हैं और उनके साथ प्रेमा भक्ति में डूबते चले जा रहे हैं और गुरु जी के साथ अपनी आत्मा की जो एनर्जीज़ हैं उनको नाम जाप के थ्रू और सिमरन के थ्रू जोड़ते चले जा रहे हैं। जो गुरुजी क्या हैं, गुरुजी किस लिए धरती पे आए थे, और अभी जो जिस वजूद में गुरु महाराज जी उपस्थित है बड़े मंदिर में ओमनी रूप में, जो आत्मक ज्योत के रूप में, तो वही सब की सत्यता और जो इन सब चीज़ों से जुड़ते चले जा रहे हैं ना, तो वो नाम जाप की ताकत को जानते हैं। नाम जाप से आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक प्रसंग होने लगते हैं। जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं वो तो समझ सकते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं है उनको ये सब पागलपन लगता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, या अब तो नहीं, पहले जब मैं भी इन सब चीज़ों से रूबरू हो रही थी और मैं तो भक्ति में और प्रेम से गुरु महाराज जी से जुड़ती चली जा रही थी। मेरी औकात नहीं जुड़ने की, गुरु महाराज जी मुझे जोड़ते चले जा रहे थे। मेरे जैसे बहुत जोड़ रहे हैं गुरु महाराज जी। पर मुझे एक चीज़ समझ आती है कि नाम जाप से ना आपको गुरु की ताकत से जुड़ने का मौका मिलता है। फिर आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार, मिरेकल्स आप देखेंगे ना कि जो आपकी कल्पना से परे होंगे। ये तो नाम जाप की ताकत है। फिर आता है हमारा सिमरन। सिमरन, गुरबानियाँ, साखियाँ, यह सब सुनने से, जितने पाठ है, यह सब सुनने से हमारी क्या है, आत्मा के अंदर के ना सारे विकार दूर होते हैं। ठीक है। जो मलिनताओं में हम इस धरती पे जन्म लेकर आए, देखिए जब हम जन्म, दो चीज़ें बहुत पवित्र है, एक हमारा जन्म लेना, एक हमारा मृत्यु। मृत्यु क्या है, शाश्वत है, वो आनी ही आनी है। हम यहाँ पे हैं टेम्परेरी बॉडी में। आत्मा ने हमें ईश्वर द्वारा ये टेम्परेरी बॉडी हमारी आत्मा को दी है ताकि हम अपने पिछले कर्मों को साफ करके, और जो कर्म हमने इकट्ठे करे हैं जो दुखों के रूप में ही भोगने पड़ेंगे, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो भी हम तब हमारे क्लेंस होंगे जब हम गुरु साहब से जुड़कर उनसे हम अरदासें करेंगे, और वो अपना हम पर तरस खाकर और ये हाथ हमारे सर पर रखेंगे कि चल तू हो जा तैयार, तेरी आत्म जागृति का समय आ गया। तो
वो जो दुख कष्ट हमारे कर्मों के रूप में है, देखिए कोई भी, आप पहली बात ये क्लियर है, आपके आसपास आज तक जो आप सोचते थे। मैं आपको जो सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो प्रभु, जो मेरे महाकाल ने मुझे बताई है, या मुझे कई चीज़ें पढ़ के भी सुनवाई जो है गुरु महाराज जी ने, उनके थ्रू भी पता चली है, वो एक ही चीज़ शाश्वत है, मरना तय है। और दूसरी बात, हमारे दुख सिर्फ हमारे हैं, किसी के दिए हुए नहीं हैं। दूसरों पर ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए आज से। ये हमारे कर्मों के फल हैं। जो लोग आपको दुख इस पृथ्वी पर इस टाइम दे रहे हैं, या आपको लग रहा है उनकी वजह से आपको दुख मिलता है, या उनकी वजह से आपकी बेइज्जतियाँ हुई हैं, या आपको लगता है ये कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं, या इनकी वजह से बार बार मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं घर में, बाहर, आपके अराउंड, दोज आर ओनली एंड ओनली योर कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास और प्रेजेंट लाइफ कर्मास, which you are facing in the form of your karmics. Karmics who आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके बाहर के भी हो सकते हैं, आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आज तक अपने थे, बट अब आपको लग रहा होगा कि दे आर नॉट योर्स। अंडरस्टैंड? तो आज के बाद सबसे पहले जो गुरु महाराज जी ने एक चीज़ सिखाई है ना, कभी भी अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेवार मत ठहराइए, या कभी किसी की कमियों को आप मत गिनवाइए, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे अंदर ही इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं। हम अपनी एक एक कमी को पकड़ के अगर उसको सुधारने पे बैठेंगे ना, हमें एक जन्म भी कम पड़ेगा। तो दिस इज़ आवर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गुरुजी से जुड़कर तो कम से कम अब से आपने क्या करना है, दूसरों को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है, आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको शुक्राने करने हैं गुरु महाराज जी के कि हमें ये ताकत बख्शी, हमें ये मेंटल क्लियरिटी बख्शी कि कैसे हम अपने कर्मों को क्लेंस करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला कदम तो यही है कि अपनी कमियों को अंदर झांकिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपने अंदर आत्मसात कीजिए, उतरिए अपनी आत्मा में, सॉल सर्चिंग कीजिए, हमारे अंदर क्या कमी है उनको दूर कीजिए। इंस्टेड ऑफ आप दूसरों को बोले कि तू ये ठीक कर ले, तेरे अंदर ये परेशानी है, तू इस वजह से ऐसा करता है, नहीं, वो तो क्या कर रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली मेकिंग योर बैड कर्मास। गुरुजी क्या बोलते हैं हमेशा, कभी किसी की निंदा नहीं करनी। दैट इज़ द मतलब ये वो वाला कर्म बन जाता है जो ईश्वर भी नहीं बख्शता। दो चीज़ों की माफ़ी गुरुजी भी नहीं देंगे, किसी की निंदा, दूसरा किसी को हर्ट करना, झूठ बोलना, ये इन चीज़ों की गुरुजी भी माफ़ी नहीं देते। फिर आपको गुरुजी अपना नहीं बनाएंगे। बिल्कुल किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के अंदर आपने विकार नहीं ढूंढना है। यदि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करके जा रहा है, 2 मिनट का पॉज लीजिए। सपोज़ अगर किसी ने गाली दी है, तो 2 मिनट के लिए अपने आप को, दिमाग को समझाइए, हो सकता है मेरे साथ कुछ हुआ है, इस बंदे ने इसलिए गाली दी। यदि आपसे कुछ नहीं हुआ है तो हंस के बस निकल जाइए वहाँ से, क्योंकि वो उसकी अपनी समस्या, उस टाइम की अवस्था है, वो किन कार्मिक्स में पड़ा हुआ है, किन दुखों से जूझ रहा है। हर किसी की लाइफ में अपने अपने इश्यूज़ हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। फ्रस्ट्रेशन अगर कोई किसी के ऊपर निकालता है, वो किसी के ऊपर नहीं निकालता, उसकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती है, जिसकी वजह से जाने अनजाने वो हर किसी को हर्ट करता है। ठीक है, तो नाम जब आपको गुरु की ताकत से जोड़ता है, जिससे आपके जीवन में आप बड़े बड़े मिरेकल्स देखेंगे। शुरू में आदत नहीं होती तो लगता है कि पता नहीं कैसे ये सब चीज़ें हो रही है, क्या कोई जादू वादू से हो रहा है, बट उसके बाद जब आप गुरु की शक्ति से जुड़ते चले जाते हैं और आपका नाम जाप पक्का होता चला जाता है, और फिर सिमरन गुरबाणियों से आप जुड़ते हैं, और आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा की ये जो सारी विकारताएं हैं, ये गुरुजी स्वयं क्लेंस करना शुरू कर देते हैं। उन गुरबाणियों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। कीर्तन व्याख्या वाली नॉर्मल गुरबाणियाँ, अमृत वेला ट्रस्ट से जुड़िए। मेरे को तो वो सबसे बेस्ट लगता है कि जिससे जुड़ने के बाद आपके ना जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। रिंकू वीर जी, मतलब आप उनको सुनेंगे ना, मेरा जो ये गुरुजी ने आत्म जागृति कराई है ना, मेरा तो मीडियम रिंकू वीर जी बने। मैं आज भी उनको सुनती हूँ ना, अंदर से आत्मा की जो लेयर्स हैं ना, वो परत दर परत खुलती चली जा रही हैं। ठीक है, और ये 2 चीज़ों की ताकत भी हमें कब किन से मिलती है, अमृत वेला संभालने से। अमृत वेला संभालिए अपनी, गुरुजी से अरदास कीजिए, उनकी तरस के बगैर तो कोई अमृत वेला भी नहीं संभाल सकता। अमृत वेला की ताकत ये है कि आपका ना ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। गुरुजी आप पे तरस करेंगे, जिसके ऊपर उनका गुरु तरस करता है ना, और उनकी अमृत वेला संभलवा दे, नित्य नेम
जिसे हम कहते हैं अपना नित्य नियम छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए वो नित्य नियम जिसने संभाल लिया ना, एक तो उसका ध्यान गूढ़ होता चला जाता है। फिर वो अगर किसी मुसीबत में भी होगा ना, उसका ध्यान बैठ के वो गुरु को याद करेगा, 2 मिनट में उसका ध्यान लगता है। ध्यान लगाना इट्स नॉट ईजी प्रोसेस, आप लगा के देख लो नहीं लगेगा। ध्यान उन्हीं का लगता है जो अमृत वेला में ध्यान लगाते हैं। फिर गुरु इतनी ताकत बख्शता है, गुरु इतनी ताकत बख्शता है कि वो किसी समय भी अगर समस्या आने पर या बड़ी से बड़ी समस्या भी अपनी ज़िंदगी में आने पर ध्यान लगा के बैठता है और गुरु जी से अरदास करता है कि आगे समस्या गुरु महाराज संभाल लो। गुरु आते हैं, गुरु संभालते हैं। मेरे जीवन में हजारों ऐसे गुरु जी प्रसंग कर चुके हैं कि जहाँ पे गुरु जी ने मेरी लाज रखी है। पहली बात तो ये है। अब आपको मैं नाम जाप कैसे करा जाता है कि किसी के पास वक्त होता है, किसी के पास वक्त नहीं होता है। देखिए, हम और कामों के लिए भी वक्त तो निकालते हैं। अब आप कहें अमृत वेला के लिए हमसे उठा नहीं जाता। अभी आपको कहीं सवेरे ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आपने जाना है। डेफिनेटली यू विल वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड फिर आप जाएंगे। या कभी हमें बाहर घूमने जाना होता है और हमें टैक्सी बुक है हमारी 4 साढ़े 4 बजे की, 5 बजे की, तो आप लोग उठते हैं ना। तो वो किस लिए कि आप अपने पर्पस के लिए या अपने जॉय के लिए या अपने किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए जिसने दुनिया बनाई है, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि तुम अमृत वेला संभाल लो। वैसे तो देखिए अमृत वेला रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है। जो सुबेरे नहीं उठ सकता है वो रात को नहा धो के, देखिए नहाने धोने का जो इसमें मुझे किसी ने ये बात बोली थी, लोगों ने बड़े भ्रम फैला दिए हैं कि गुरुजी कहते हैं बिना नहाए धोए अमृत वेला कर लो। कैसे? आप ईश्वर के सामने बैठ रहे हैं, ठीक है, आपने स्वरूप साफ करने, आपने जोत जगानी है, आपने गुरुजी का जल प्रसाद रखना है, उनका आसन बिछाना है, उनका तिलक करना है। आपका मन मानेगा आप बिना स्वच्छ हुए आप उनके साथ ये सब कर लीजिए? ये तो जो एक छूट दी गई है ना, ये उन लोगों के लिए दी गई है जो अपने शारीरिक कष्टों से बहुत ज़्यादा ग्रसित है या जिनके घर में वो अमृत वेला करना चाहते हैं। मैंने ऐसे भी चीज़ें सुनी हैं, ऐसे भी लोगों के मुख से सुना है कि ऐसी ऐसी आंटीज़ भी हैं जो अमृत वेला दिल से करती हैं, करना चाहती हैं, बट उनके हस्बैंड इतने अगेंस्ट रहते हैं, वो बेचारी बेड पे सवेरे 3 बजे आँख खुलते ही गुरुजी का नाम लेके बिना मुँह हाथ धोए अमृत वेला के पाठ करने बैठ जाती है। वो एक मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें इस मजबूरी से बाहर करके फ्री कर दिया जाए तो वो क्या नहाएंगी नहीं? ज़रूर नहाएंगी। जिसके मन में इतनी इच्छा है कि वो मेरे को अमृत वेला करनी है और वो बेचारी सवेरे 3 बजे उठ के भी गुरुजी को सॉरी बोल के और वहीं पे कर रही है, क्या प्रवानगी नहीं होगी? होगी, बट वो एक भाव है, सुच्चा भाव कि वो मजबूरी में है। उसके लिए मान सकते हैं कि नहीं नहा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक कष्ट या कोई बहुत बड़ी मजबूरी। बट आप उस चीज़ को अपनी सुलभता बना के, नहीं हमने ऐसा सुना है बिना नहाए हम कर सकते हैं। आप ईश्वर जो इतनी स्वच्छ पवित्र चीज़ है, आप क्या उसके आगे ऐसे ही बैठ जाओगे? कितनी देर लगती है नहाने में? जब आप अपने अंदर ना एक ऐसी चीज कर लेते हैं ना, जैसे कि एक संकल्प ले लेते हैं कि मुझे करना है, फिर गुरु महाराज जी ना आपकी ताकत बनते हैं। मेरे को शुरू शुरू में जब गुरु महाराज जी ने अमृत वेला बख्शी थी तो गुरु महाराज जी ने मुझे परखा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते या आपका शरीर में कोई कष्ट नहीं आ सकता या आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिए शरीर है और 5 तत्वों से बनी है, इसमें कुछ ना कुछ मौसम के हिसाब से या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के हिसाब से आपका ऊपर नीचे इश्यूज़ हेल्थ में हो सकते हैं। लाइक फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, कोई और XYZ कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे तेज़ बुखार भी चढ़ा, 101 102, तो मेरे हस्बैंड तक ने बोला था मत कर तू। मैंने कहा नहीं मैं नहाऊंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु महाराज जी को अरदास करके उठी थी संभाल लो, छोड़ूंगी तो मैं नहीं। ये एक संकल्प है आपका, अंदर मन का भाव कितना तटस्थ है कि ये छोड़ती है कि चल आज नहीं करती कल कर लूँगी। नहीं, एक बार अमृत वेला संभाली है तो आप उसे संभालिए। गुरु ताकत देते हैं, गुरु परख लेते हैं। नहाइए, उठिए, करिए, कुछ भी नहीं होता। 102 बुखार में भी गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला वर्तवाई है और खुद ही ताकत दे के गुरु महाराज जी ने मुझे बिठाया। और आप यकीन नहीं मानेंगे इतना बड़ा मिरेकल हुआ, जब मैं अमृत वेला वर्त के उठी मैं बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। और गुरु महाराज जी ने जब आपसे रेस्ट करवाना होता है ना, तो वो अपना टाइम अपने हिसाब से आपको उठाते या सुलाते हैं।
ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में अमृतवेला को लेके। वो आपके भाव देखते हैं। देखिए ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना कोई कर्मकांड चाहिए, ना ढकोसले चाहिए जो लोग इतने बड़े पंडाल बना बना के, गुरुजी तो स्वयं बोलते हैं तुम एक भाव का फूल भी चढ़ा के, सिर्फ तुम्हारा को मैंने क्या बोला है कि जो भी उस टाइम सिमरन चल रहा होता है ना, आंख बंद करके मेरी ऊर्जा से कनेक्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ देने आया हूँ, तुम्हारी आत्मा को शांत और बिल्कुल क्लेंस करने आया हूँ, क्लीन करने आया हूँ। हम लोग क्या है आज हम ये इतने इतने मतलब गुरुजी तो कहते हैं तुम फूलों की भी बेकदरियाँ करते हो, इतना सारा सारा फ्लावर का डेकोरेशन करा के फिर उसे पैरों के नीचे रोंदने के लिए फेंक देते हो। मैं आपको बताऊं, अभी जब पिछला ये गुरु महाराज जी का समाधि दिवस गया था ना, मुझे जाना था कहीं, मेरे को इनविटेशन आया हुआ था और बहुत बड़े स्केल पे वो हो रहा था। मेरे को गुरु महाराज जी ने उस दिन इतना स्टक कर दिया काम में कि मेरे को, उनको पता है मैं ऐसी जगहों पे ना मेरा भी मन नहीं लगता, मेरा मन खंडित होता है ऐसे दिखावे देख के। मुझे ये लगता है कि बस सिमरन से जुड़े हम, गुरु महाराज जी से आंख बंद करके उनकी शक्ति से जुड़े। मैं आप लोग को भी यही एडवाइस करती हूँ, कभी भी आप गुरु जी से जुड़े ना, नहीं जा पा रहे कहीं कोई बात नहीं, कभी मलाल मत करना कि मैं सत्संग में जा पाओ, बहुत अच्छी बात है, बट जाओ चुपचाप जाओ, गुरु जी से जुड़ के चुपचाप वापस आ जाओ। आप ना गुरु और मन से, मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए। चुपचाप जाओ, किसी से बात नहीं करो, गुरुजी को सबको जय गुरुजी को ही बोलता है, वो भी सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी ने साफ मना करा हुआ। एक बार सत्संग स्टार्ट हो गया, टिल वो एंड नहीं हो जाता तब तक आपने एक शब्द ही किसी से नहीं बोलना। बोलना तो आगे के भी शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप उनकी ब्लेसिंग्स लेके घर जा रहे हो तो सीधा अपने घर जाओ बिना से कुछ किसी से कुछ बोले या फ़ोन अटेंड करे। देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके घर में कैसे स्प्रेड होती हैं, ये है सच्चाई। दूसरी बात ये, गुरु महाराज जी ने मुझे उस दिन ना सुला दिया। मैंने कहा चलो 4 बजे जाना है। मैं थोड़े सा बहुत थकाया, गुरु महाराज जी ने उस दिन मुझे इतना थकाया, कभी इतना काम मैं घर में करा नहीं। और उस दिन एक के बाद एक के बाद एक बाद गुरु महाराज जी ने ना इतने सारे काम मेरे सामने ला के रख दिए। मैं हैरान थी आज काम निकल कहाँ से रहे हैं, पर उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए। तो मैं लेटी, तो मैंने अपने बेटे को बोला तू मुझे ना 3:45 उठा दियो, फिर रेडी होके चलते हैं। अब मेरा बेटा भी लेट गया, वो भी सो गया। फिर वो उठा 4:30 बजे, कह रहा मम्मा जाना था। मैंने कहा रहने दे। फिर मैंने शिवानी जो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैंने उनको कॉल करा, कह रही कोई बात नहीं तू घर में ही कर ले। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कुछ नहीं करा। जो गुरुजी का स्वरूप था, मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना आपका चोला है, ना मेरे पास एक स्वच्छ चुन्नी पड़ी है। गुरुजी की मेरे को अंदर अंतरात्मा से क्या आवाज़ आती है, उस टाइम मुझे कंचन बोलते थे कि कुछ नहीं, तू अपने भाव से कुछ भी कर दे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोची थी चलो और कुछ नहीं तो एक गुलाब का फूल तो मुझे मिल जाए। अब मेरे पास बाजार जाने का टाइम नहीं, मैंने बाहर निकली तो गमले में एक ही गुलाब का फूल मैंने तोड़ा, गुरुजी को अर्पित करा, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया और मैं बैठ गई। 1.5 घंटा मैं बैठी अपने बेटे के साथ। इतना सुंदर गुरु महाराज जी ने, इतना सुंदर वातावरण, उसका वीडियो आज भी है मेरे पास, मैं डालूंगी। इतना सुंदर वातावरण, ऐसा लग रहा था गुरु महाराज जी स्वयं मेरे पास ही यहाँ आके बैठे, कहीं तो क्या होंगे। तो गुरु महाराज जी के बहुत तरीके हैं ब्लेस करने के। आप लोग ढूंढिए मत कि ये मत सोचिए कहीं बहुत बड़े कर्म कांड के साथ ही गुरु महाराज जी को गद्दी पे विराजमान करके बिठाया जा रहा है। तो गुरु जी देखे जाते तो सब जगह है, जहाँ गद्दी लगी होगी गुरु जी बैठेंगे। पर गुरु जी स्वयं बोलते हैं मैं भाव का, मुझे भाव पसंद है, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारा सिमरन से जुड़ना चाहिए, जो मैं तुम्हें यहाँ सिखाने आया था। ठीक है, अब मैं नाम जाप पे आती हूँ। ये प्रसंग तो इतना बड़ा है कि आप इसे जितना मर्जी मेरे से सुनते रहे, मैं सुनाती रहूँगी। बहुत प्रसंग है मेरे पास गुरु महाराज जी के बरसाए हुए, उनके सत्संग जो उन्होंने मेरी लाइफ में करे हैं। तो एक पहले मैं 2 छोटे से सत्संग आपको, बहुत मिरेक्युलस सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये भी थोड़ा वीडियो बड़ा ही बन गया था, मैं बल्कि अभी मेरे को याद कुछ नहीं आ रहा था। मैं अभी थोड़ी देर पहले, अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मेरे को कुछ शेयर करना था और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। देखिए गुरु महाराज जी की महिमा, देखिए कितने सुंदर शब्दों में नाम जाप और सिमरन की महिमा मेरे मुँह से स्वयं ही बुलवा दी। बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के। यही ताकत है हमारे गुरु महाराज जी की, नाम जाप से जुड़ने की यही ताकत है। आपको ना मेंटल क्लियरिटी, एकदम आप बोलना शुरू होते हैं ना, तो वो मेंटल क्लियरिटी आपको मिल जाती है। क्या हुआ, मैं बचपन से देखती आ रही थी, बचपन से तो नहीं, होश संभाले में और शादी से पहले खिलाए हुए का मैं आपको बता रही हूँ। ब्लैक मैजिक में जो लोग खिला देते हैं, मेरी जीभ के, हम लोग ये बोलते हैं ना जीभ जिसकी काली होती है और वो उसकी जो बात बोलता है वो सच होता है। मेरी जीभ साइड से बिल्कुल काली थी, सबको पता था, मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे सिबलिंग्स, शादियों कराई मेरे हस्बैंड, सब ने देखी हुई थी, और अच्छी बेइंतहा काली थी, एक तरफ से पूरी लाइन बनी हुई थी। बीच में क्या हुआ, मैंने कभी चेक नहीं करा, अभी 3 दिन पहले ये चीज़ मैंने चेक करी। बीच में क्या हुआ कि
मैं एक दिन शीशे के आगे खड़ी हुई थी। हुआ ये था कि दो कुछ महीने पहले मेरे मुंह में ना कुछ कड़वा कड़वा होंठ की तरफ आ रहा था। मैंने कहा मैं कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, ये कड़वा कड़वा मेरे मुंह की तरफ क्या आ जाता है। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखा, मेरे मेरे मुंह से ना बालों का गुच्छा निकला। इट वॉज़ नॉट ड्रीम, गुरुजी काट रहे थे उस टाइम, ये किसी ने खिलाया होगा मुझे। बाल खिला देते हैं ये शमशान के ला ला के, या शमशान की राख खिला देते हैं। तो वो पहले कड़वे कड़वे 2-3 दिन मेरे होंठ पे आते रहे। गुरुजी बता रहे थे मुझे तेरा खिलाया मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और उसके बाद ना फिर वो बालों का गुच्छा, इतना बड़ा बालों का गुच्छा गुरुजी ने मेरे मुंह से बाहर निकाला। ड्रीम चैनलिंग थी। ड्रीम चैनलिंग नहीं होती, वो गुरुजी सपने में ही काट रहे होता, नहीं तो असलियत में निकले तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे, समझे। और उसके बाद क्या हुआ, वो फिर वो मेरे अंदर से ना, मतलब वो कड़वा कड़वा आना बंद हो गया और फिर वो ड्रीम्स आने बंद हो गए जो खिलाए हुए के थे। अभी 3 दिन पहले ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मैं शीशा देख रही थी। मैंने कहा यार देखो मेरी वो जीभ काली काली है कि नहीं। मैंने देखा बिल्कुल साफ। इतने सालों की जो जीभ पे मेरे कालापन इतना था, वो गुरु महाराज जी ने देखो तंत्र हो रखा था, ब्लैक मैजिक हो रखा था, किसी ने खिला रखा था और गुरु महाराज जी ने सारा निकाल दिया। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने। अभी परसों नरसों क्या हुआ, लोटा सेवा करते हैं। आप देखिए नाम जाप की ताकत, देखिए गुरु से जुड़ने की ताकत बता रही हूँ मैं आपको, उनके सिमरन गुरबाणियों, उनसे जुड़ने और प्रेम भक्ति करने का आपको मैं वो बता रही हूँ क्या गुरु जी मिरेकल्स करते हैं आपकी लाइफ में। लोटे में आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि कभी कभी बहुत काला हो जाता है, कभी क्लीन रहता है ना। ये भी कब होता है, धीरे धीरे जब गुरु जी की उस्तत बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं ना, फिर गुरु स्वयं कृपा करते हैं। तो लोटा था 3 दिन, थोड़े दिन पहले तो बिल्कुल क्लीन हो गया था, उससे पहले काला होता था, फिर बिल्कुल एक निशान भी नहीं। वो लोटा, मैंने कहा गुरुजी निकल गई मेरे घर से तो सारी नेगेटिविटी। पर गुरुजी कहते हैं ये नेगेटिविटी भेजने वाले तो भेजते रहेंगे, पर अगर तुम मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहोगे या घर में चलाते रहोगे ना, तो उसकी वजह से जितना आएगा ना फिर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं वहीं के वहीं खींच लूँगा। खींचने के तरीके बहुत है गुरु महाराज जी के। अब मेरे को क्या हुआ, लोटा पड़ा हुआ है, परसों की बात बता रही हूँ, 3-4 दिन से बड़ा काला हो रहा था, ठीक है। फिर एक दिन बीच में फिर बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, उसमें मैं सवेरे उठी, क्योंकि मैं उसी में से जल पीती हूँ सवेरे उठ के, तो मैंने देखा उसमें हल्की सी लाइंस वगैरह डली हुई थी। अब अमृत वेला हो गई, ठीक है। अमृत वेला में गुरु महाराज जी, मैं आंखें बंद कर रखी है और मैं ड्रीम में ही गुरु महाराज जी ने, मतलब कहाँ ड्रीम में दिखा दिया मुझे। और ड्रीम्स तो नॉर्मली भी आते रहते हैं, आपको भी गुरु महाराज जी ने ड्रीम्स दिखाए होंगे जिसमें आपके बहुत कष्ट काटे होंगे गुरु महाराज जी ने, उन्हीं में से एक ड्रीम आप काउंट कर लीजिए। तो वो ड्रीम मुझे गुरु जी दिखा रहे हैं आंख बंद में, मुझे पता है कि मैं जागी हुई हूँ और मैं सुप्त अवस्था में भी हूँ क्योंकि ध्यान लगा हुआ है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, मैं जब अमृत वेला वर्तवा ली, गुरु महाराज जी ने सारी सेवा मेरे से वर्तवा ली, उसके बाद मैं उठती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना बड़ा मिरेकल हुआ, वो लोटा बिल्कुल क्लीन हो गया। ये मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ खींच के काला काला गुरु जी की तरफ जा रहा है, और वो क्या जा रहा था, लोटे का जो कालापन था वो गुरुजी ने खींच लिया। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने बेअंत शुक्राने करे, हाथ जोड़ के नतमस्तक होके, आपसे बड़ा कोई पूर्ण गुरु नहीं है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें पूर्ण गुरु मिले हैं महाशिव महाकाल के रूप में। जिनको नहीं विश्वास है वो ये विश्वास करिए, गुरु जी सबके साथ हैं, बस उनसे जुड़ने भर तक की देर है। वो एक प्लग है जो आप लोगों ने अनप्लग कर रखा है, आपको उसको प्लग इन करना है, उनकी ताकत से अपने प्लग को जोड़ना है। वो है नाम जाप, मंत्र जाप, सिमरन, गुरबानियाँ। सारा दिन सिमरन कीजिए बजाय इधर उधर टाइम वेस्ट करने के। जब भी आपको समय लगे आप सिमरन कीजिए, ठीक है। अब आती हूँ मैं मीनाक्षी आंटी के बात पे। मुझे नहीं पता ये लोग बड़ा ही बन गया है वीडियो, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, बट मैं मीनाक्षी आंटी को कोशिश करूँगी यहाँ पे मैं उनको नाम से टैग करके उनके लिए डाल दूँ। नाम जाप आपने कैसे करना है, यदि देखिए अमृत वेला तो संभालिए, थोड़ा टाइम निकालिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 1 घंटे के लिए आप निकालना शुरू कीजिए, आधे घंटे से शुरू कीजिए, बट शुरू कीजिए, एक टाइम बांधिए। अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते हो, 2:30 पौने 3 बजे 3 बजे आप नहीं उठ सकते हो, आप कोशिश करो 4 बजे तक उठ जाओ, 4:30 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि उठने के बाद भी टाइम लगता है। कोशिश करिए आपकी 4:30-5 बजे तक आप बैठ जाओ, 5 से 6 आप अमृत वेला कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे गुरु इतनी तरस करें कि आपका समय और जल्दी का होता चला जाए, वो गुरु जी करते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी अमृत वेला सुबेरे की। अगर आप सारा दिन में काम कर रहे हो, उससे आप अपना सिमरन कैसे बनाएं, ठीक है। प्रैक्टिस होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। जब देखिए ध्यान तो अमृत वेला से ही लगेगा,
आप कहें सारा दिन में बैठ के आप ध्यान लगा लोगे, नहीं लगाओगे। अमृत वेला का समय, उस टाइम अमृत बरस रहा होता है और आपका साक्षात्कार गुरु से बिल्कुल 1 टू 1 हो रहा होता है, उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, इसलिए ध्यान गुरुजी लगवा देते हैं, तरस करते हैं। सारा दिन में शोर शराबे होते हैं, काम होते हैं, तो नहीं उतना हम कर पाते हैं। बट नाम जाप कर सकते हैं। जैसे क्या है, नाम जाप बहुत है। वाहेगुरु एक छोटा सा शब्द पर अपने आप में इतनी अद्भुत मिरेकल्स को समेटे हुए। वाहेगुरु, वाहेगुरु क्या है? या तो मुंह से बोलो, पहले मुंह से बोलना शुरू करो। बोला ये जाता है सूरत में लाइए। सूरत में क्या होता है कि अंदर आपकी जो रसना है ना, जैसे हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जीभ यूज़ होता है। वाहेगुरु जय गुरु जी, वाहेगुरु जय गुरु जी, राम राम, है ना, कृष्ण कृष्ण, ये क्या है? नाम जाप है। तो क्या है, अगर आप पहले तो अपने काम कर रहे हो आप, जैसे हम लेडीज़ हैं, हम लोग अगर घर में हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग उल्टा सुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, हाय उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए था, घर में ऐसे परिस्थिति। नहीं सोचो, फिक्र क्यों करनी है जब गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। फिक्र छੱਡ दो, चिंतन करो, ठीक है, नाम जाप करो। आपने क्या करना उस वक्त, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर आपका ध्यान भटकेगा, ऐसा नहीं है भटकेगा नहीं, फिर आपका किसी बात पे ध्यान जाएगा, फिर अपने आप को वापस लाओ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करेंगे ना, क्या होगा, फिर आपके मुंह से बोलना बंद करोगे, फिर आपकी सूरत में चला जाएगा। फिर आप काम भी करोगे ना, इतनी आदत बढ़ जाएगी, वो जय गुरु जी ना आपके अंदर से ही स्वयं आपको सुनाई देने लग जाएगा। फिर आपकी आदत ऐसी पड़ जाएगी, आप कुछ भी काम करोगे ना, जय गुरु जी। इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छी प्रसंग हुआ असली का, जो ये हुआ है, ठीक है, ये इसी टाइम का प्रसंग है। एक बैंक में अंकल काम करते थे, ठीक है, तो वो महापुरुषों के पास गए कि उनकी वाइफ जाती थी, उनकी वाइफ तो बहुत जुड़ी हुई थी गुरुजी से, तो वो तो नाम जाप करती थी, उनके हस्बैंड बैंक में पोस्टेड थे, कैशियर थे, तो वो नहीं कर पाते थे। वो अपनी वाइफ को बार बार बोलते थे कि मैं करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, वहाँ मुझे कैश गिनना होता है, तो मैं कहाँ नाम जाप करूँगा। तो महापुरुषों के पास गई, महापुरुषों को उन्होंने अपनी समस्या बताई भी, ऐसे ऐसे मेरे पति जुड़ना तो चाहते हैं बट उनके पास टाइम ही नहीं होता, और वो आप कहें सुबेरे तो वो नहीं उठ पाते हैं, बट वो ना काम करते हैं बैंक में, अब आप बताइए इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा आप अपने काम को ही नाम सिमरन बना लो, नाम जाप बना लो। उन्होंने बोला कैसे? उन्होंने कहा आप क्या काम करते हो बैंक में? उन्होंने कहा मैं नोट गिनने का काम करता हूँ। कह रहे ठीक है, आज से आप क्या करोगे, नोट एक गड्डी गिनने में कितना टाइम लगता है? उन्होंने बोला कि मेरे को 3 से 4 मिनट लगते हैं। कह रहे अगर 2 मिनट और बढ़ जाए तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा वो 2 मिनट आप नाम जाप में लगा दो। कैसे? एक नोट आपने करा वाहेगुरु, फिर नोट गिनते जाओ, या जय गुरु जी या वाहेगुरु जी बोलते जाओ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, और नोट गिनते जाओ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। कैसे नहीं नाम जाप पूरा? श्वासों की माला हमें बख्शी गई है, बजाय माला हाथ में लेके स्वाभिमान में आने के, श्वासों की माला जो ईश्वर ने हमें बख्शी है उसको ही आप अपना नाम जाप बना लो, ठीक है। ऐसे मंत्र जाप चलाओ आप अपने अंदर, काम करते, उठते, बैठते, कुछ बनाते, बर्तन धोते, काम पे जाते, गाड़ी चलाते, श्वासें तो आपके साथ ही जा रही हैं। वो श्वासें आपके अंदर ही आई गई हो रही है, अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, आई गई आई गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। नहीं तो थोड़ा सा विराम में जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु। फिर मंत्र जाप करो। मंत्र जाप कोई लंबा तो नहीं है, वो भी आप अपने अंदर अंदर चलाइए, तो यही आपका सिमरन बन जाएगा, यही आपका नाम जाप बन जाएगा। ईश्वर को तो सिर्फ आपके भाव से मतलब है, आपके हृदय की नेकी से मतलब है, आपके दिए हुए प्रेम से मतलब है, जो अनकंडीशनल हो, जिसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना जुड़ी हुई हो। क्योंकि जो ये सोच के नाम जाप या मंत्र जाप करेगा कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाए, मुझे वर्डली सारी जॉयज़ और प्लेजर्स मिल जाए, ठीक है देंगे गुरु महाराज जी, बट वो आपकी आत्मा की क्लेंजिंग नहीं है, वो आपके कार्मिक्स नहीं क्लेंस होंगे। वो तो आप दुनिया में फंस के दुनिया की ही चीज़ें मांग ली। गुरुजी बोलते हैं मैं जिस काम के लिए नीचे आया हूँ वो तो मेरे से कोई मांगता नहीं। दैट इज़ आत्म जागृति। अपने दुखों का अंत कीजिए इसी जन्म में, कर्म को कटवा के उस चीज़ के लिए नाम जाप से जुड़िए। गुरुजी के लिए पैसा देना, रुतबा देना, गाड़ियाँ, बंगला, जायदादें इतनी छोटी चीज़ है ना, बहुत छोटी चीज़ है, वो पलक झपकते आपको दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। कहने के लिए बहुत कुछ है बट मैं
चाहती हूँ कि अब आप तक वो चीज़ें ही मैं पहुँचा पाऊँ अपने सत्संगों को शेयर करते हुए, कि जो वाक़ई में हमारी आँखें खोले। मैं भी जब रिपीटेडली बोलती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इसे रिपीटली सुन रही हूँ, तो मेरी भी और अच्छे से अंदर रसना में चीज़ें जा रही हैं, और मैं कहीं न कहीं गुरु महाराज जी की सेवा जो मेरे से गुरु महाराज जी लेना चाहते हैं, मैं कहीं न कहीं कुछ थोड़ा-सा मैं बरत पा रही हूँ। और शायद इस जीवन में आने का उद्देश्य गुरुजी इसी तरीके से मेरी सेवा लेके मेरे कर्म काटते रहें, और अगला जन्म अब जन्म हो ही ना, जन्मों के हर हेर फेर में हम रहें ही ना, और अपने गुरु महाराज जी तक पहुँचे। अपने गुरु महाराज जी के लिए हम जो भी कर सकें, क्योंकि जब आपने किसी को माना है ना, दिल से मानिए और उनके लिए पूरा अपना ना जीवन निछावर कर दीजिए। शाश्वत से मृत्यु है, किसी बंधन में मत रहिए। आत्मा की जागृति का मतलब यही होता है कि सारे बंधनों से डिटैच हो जाइए। रखनी सबके साथ है, भौतिकता छोड़ी तो नहीं जाएगी। गुरुजी तो स्वयं कहते हैं भौतिकता नहीं छोड़ी जाएगी, बट इसी भौतिकता में रहते हुए, ये भौतिकता कीचड़ है, कीचड़ के ऊपर जो कमल खिलता है ना, गुरु महाराज जी बोलते हैं वो कमल बनो जो कितना निर्मल स्वच्छ होता है, अपनी सुंदरता कभी नहीं खोता। खड़ा उसने कीचड़ में ही होना है, बट वो कीचड़ से ऊपर एक सुंदरता को लिए हुए खड़ा होता है। हमें वो कीचड़ क्या है? भौतिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पैसा, रुतबा, गाड़ियाँ, बंगला, बस इतना ही सोच। और वो कमल क्या है? आत्मा की शुद्धि, जो सभी बंधनों से मुक्त है, ठीक है, जिसमें एक स्वच्छता है, निर्मलता है, अनकंडीशनल चीज़ें हैं, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो सब सुंदरता के साथ हमें भी कमल बनाना चाहते हैं गुरु महाराज जी, तो वो कमल बनने की कोशिश कीजिए। गुरु जी से सिर्फ प्रेम कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। गुरु जी हैं, थे, रहेंगे। सारे ये दुनियावी रिश्ते हमारे से छूट जाने हैं जब हम जाएंगे। जितना मर्जी आप किसी से प्यार कर लीजिए, वो अटैचमेंट्स ही दुखों का कारण है। लोभ दुखों का कारण है, रिश्ते दुखों का कारण है। गुरुजी महाराज हमारा वो रिश्ता है जिनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, वो हमें सिर्फ देना जानते हैं। वो हमारे साथ हमारे मरने के बाद भी रहेंगे। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो लंबा ही बन चुका है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ गुरु महाराज जी हम सब पे तरस करें, हंसता वसदा रखें। और जो लोग ये वीडियो बहुत संयमता से सुनेंगे, उन्हें बहुत कुछ समझने के लिए गुरु महाराज की तरस होगी, और ज़रूर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन चीज़ों से जुड़िए, ताकि आप गुरु जी के आशीर्वादों को महसूस कर सकें, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकें, और लोगों को आगे हम जोड़ सकें, और ये चेन इतनी जुड़ जाए, ये कुछ 100 में ना रह के हज़ारों लाखों में जुड़ जाए, और जिससे क्या हो कि हम सब गुरु जी के बन जाएं। इसी के साथ जय गुरु जी।